बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी ख़बरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि धांधली साबित हो गई है, इमरान खान के अगेंस्ट धांधली की गई और इमरान खान की सीटों को कम किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी के हुक्म ने थरथरी मचाकर रख दी है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इन 2 खबरों के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज शरीफ ने इलेक्शन के नताइज आने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया है और सिर्फ मरियम नवाज या जिस तरह से आसिफ जरदारी से मुलाकात हो तो वो कमरे से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट नाराज है, नून लीग से हुकूमत बनने से पहले ही मामलात गड़बड़ हो चुके हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं, इस हवाले से भी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अमरीका की जानिब से भी जो नताइज हैं इनको अब मुस्तरद कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर अमरीका की जानिब से जो बयान है वो भी सामने आ चुका है। इससे पहले भी अमरीका दबे लफ्ज़ों में, इसके अलावा बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया इजहार कर चुका है पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर, लेकिन अब खुलकर अमरीका की जानिब से भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, धांधली साबित हो गई है, इसके कुछ सबूत हैं अहम तरीन, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। फाफन जो कि ऑब्ज़र्व करता है पाकिस्तान के इलेक्शंस को, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी मामलात या इलेक्शंस को ऑब्ज़र्व वगैरह करता है, लेकिन इनकी जानिब से अहम तरीन जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। हैरान कुन जो इनकशाफात हैं, हैरान कुन तो नहीं, बहरहाल सनसनी खेज़ किस्म के जो इनकशाफात हैं इनकी इस रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं और इस रिपोर्ट ने बड़ी गवाही दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कि उनके साथ धांधली हुई है और उनकी जो नशिस्तें हैं वो कम की गई हैं। इस फाफन की रिपोर्ट के लता भी 2 मज़ीद सबूत भी आपके सामने मैंने रखने हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये जी कि फाफन अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि 135 हलकों में आरओज़ जो हैं उन्होंने फॉर्म 47 बनाते हुए उम्मीदवारों को इस अमल से बाहर रखा था। यानी कि जो फॉर्म 45 होता है, जो पोलिंग एजेंट होता है हर जमात का, वो फॉर्म 45 लेकर जाता है आरओ के पास और आरओ उन तमाम फॉर्म 45 के जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, उनको कैलकुलेट करते हुए फॉर्म 47 बनाता है और जो वो उम्मीदवार या उनके आगे जो पोलिंग एजेंट वगैरह होते हैं तमाम, जिनके पास फॉर्म 45 होते हैं, उनके सामने वो नताइज मुरतब किए जाते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये टोटल है, ये इस फॉर्म का इस पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 का नतीजा है और इसके मुताबिक ये टोटल बनता है और उसके बाद फॉर्म 47 को फॉर्म 47 को फाइनलाइज किया जाता है और फॉर्म 45 इस तरह से फाइनलाइज होने के बाद एक हतमी जो नतीजा है वो जारी किया जाता है। लेकिन 135 हलकों में आरओ की जानिब से ये धांधली की गई कि उन्होंने फॉर्म 47 बनाते हुए उम्मीदवारों को इस अमल से ही बाहर रखा। यानी कि सबसे बड़ा सबूत ये पेश कर दिया कि बाहर रखने का मकसद क्या था, वो यही था कि अपनी मर्ज़ी से फॉर्म 47 के अंदर जो नताइज हैं वो भर दिए जाएँ और अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को जितवा दिया जाए। ये फॉफन की रिपोर्ट है, बाकायदा तौर पर जारी हो चुकी है। उस रिपोर्ट में पहली बड़ी धांधली 135 हलकों में उन्होंने निशानदेही कर दी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फॉफन चूँकि 266 हलकों में इंतखाबात हो रहे होते हैं तो हर हलके में उस तरह से नहीं जा रहा होता या हर पोलिंग स्टेशन पर, दरसी बात है कवरेज भी हर पोलिंग स्टेशन पर नहीं हो सकती। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि सामने आ गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, लेकिन सामने भी इतनी बड़ी तादाद में आई हैं चीज़ें कि 135 हलके, 266 में तो कुल इलेक्शन था, उनमें से 135 हलकों की रिपोर्ट फाफन खुद बता रहा है कि इनमें किस तरह से धांधली की गई। फिर एक और अहम तरीन चीज़ जो फाफन बताता है वो ये है जी कि 42 हलके ऐसे हैं जहां पर उनको मुशाहदे का मौका मिला और उन 42 हलकों में जो उन्होंने मुशाहदा किया है वो ये है जी कि वोटों के थैले, टेम्पर्ड सील टूटी हुई और पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं थे। ये ऑब्जर्वेशन थी कि वहाँ पर वोटों के जो थैले थे वो एक तो लाए गए, एक टूटी हुई सीलें, यानी कि वो जो बॉक्स होता है जिसमें आप वोट जो होते हैं वोटर्स वो कास्ट करते हैं, उनमें सील लगी होती है, वो खुल नहीं सकता, उनको तब ही खोला जाता है जब वोट का टाइम ख़त्म हो जाए और वोटों की काउंटिंग
की जाती हो। तो वो सील टूटी हुई थी। मतलब इसका क्या था कि जाली वोट ऑलरेडी से भरकर जो है वो उसमें लाए गए, या उनकी सील काटी गई पहले और उसमें जो जाली वोट थे वो डाले गए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मौजूद किस तरह से नहीं थे? सलमान अकबर राजा ने खुद बताया जी कि उनकी अहलिया पोलिंग एजेंट थी, और उनको किस तरह से आरओ के हुक्म पर उस पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। तो ये वो हल्के हैं जहाँ पर आरओ की जानिब से निकाल दिया गया। ये नहीं था कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, मौजूद थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। और ना मौजूद होने का यहाँ पर मतलब ये है कि इस तरीके से जो धांधली है वो की गई। तो ये दो बड़े सबूत हैं। एक तो सबूत फाफर ने ये दे दिया जी कि जाली वोट डले, टेम्पर्ड वोट डले, उसके बाद भी जब गिनती हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। यानी कि आप टेम्पर्ड वोटों की भी जो तादाद है वो भी एक लिमिट तक ही रख सकते हैं, लेकिन जो लाख लाख या 80-80 हज़ार वोट एकदम से तब्दील किए गए वो तो फॉर्म 47 में अपनी मर्जी के नतीजे जारी किए गए। तो बहरहाल जी ये दो बड़े सबूत फाफर ने दे दिए हैं। फिर इसी तरीके से एक और सबूत मैं मज़ीद आपके सामने रखना चाहूँगा। गुज़श्ता कुछ रोज़ से अपने जितने वीलॉग्स में कर रहा हूँ उनमें हर वीलॉग में एक नया जो धांधली का इन्होंने तरीका निकाल कर नई किस्म की जो धांधली की है, नए किस्म का सबूत आपके सामने मैं रखता हूँ। बड़ा सबूत आया है लाहौर के 14 हलकों से। लाहौर के 14 हलकों में इन्होंने कैसे धांधली की और क्या सबूत आया है जी। लाहौर के जो 14 हलके थे कौमी असम्बली के और 30 हलके थे सूबाई असम्बली के। अब जो सूबाई असम्बली के 30 हलके हैं वहाँ पर वोट पड़ा है 2,86,000 एक मिनट, सॉरी, 30 हलकों में जो वोट पड़ा है वो पड़ा है 28,63,755। कितना वोट पड़ा लाहौर के 30 हलकों में जो कि सूबाई असम्बली के थे? 28,63,755। जबकि कौमी असम्बली के जो 14 हलके थे उनमें कितना वोट पड़ा? 30,18,565। हालांकि लाहौर का जितना भी ये सारा हलके हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, ज़ाहिर सी बात है सूबाई असम्बली के ज़्यादा हलके नीचे होते हैं एक कौमी के, तो इन दोनों में जो वोटों की तादाद है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में जो रिज़ल्ट दिए गए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, उनमें अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करें लाहौर की सीटों के, तो इनमें 1,54,810 वोटों का फ़र्क है। यानी कि इस चीज़ से ये साबित होता है कि लाहौर के लोगों ने जिन्होंने कौमी असम्बली का वोट कास्ट किया, उनमें से 1,54,810 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली का वोट कास्ट किया, लेकिन उन्होंने सूबाई असम्बली का वोट कास्ट करना गवारा ही नहीं समझा। यानी कि वो गए, उन्होंने दोनों बैलेट पेपर्स लिए, सूबाई असम्बली का भी कौमी असम्बली का भी, वोट सिर्फ उन्होंने कौमी असम्बली का कास्ट किया, और जो सूबाई असम्बली थी उसका बैलेट पेपर ही उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया, वो वोट ही कास्ट नहीं किया। तो इतना बड़ा जो धांधला है वो हुआ, और साफ नज़र आ रहा है कि ये झूठ है, इस तरह से हो ही नहीं सकता कि 1.5 लाख जो वोटर्स हैं वो इस तरीके से करें। तो ये एक और बड़ा सबूत है कि लाहौर में किस तरह से धांधली हुई है, कि 1.5 लाख वोटों का देखें वो फ़र्क सामने आ गया है। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी हिमायत भी मिली है। पहले तो जमात इस्लामी ने कहा था जी कि हम फॉर्म 45 देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं अदालतों में, और ये आप इलेक्शन जीते हैं। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था। अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उन्होंने भी फॉर्म 45 फ्राहम करने का जो फ़ैसला है वो कर लिया, और फॉर्म 45 देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कह दिया है कि हम भी जो फॉर्म 45 हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे पास है इस मामले में हम भी आपकी जो मदद है वो करेंगे। तो जमात इस्लामी और TLP ये दोनों जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं। कोई सूरत नहीं है इनके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो नतीजा मुरतब किया था फॉर्म 45 के मुताबिक सबूतों के साथ, उसमें तो कोई 180 नशिस्तें हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गवाहियाँ आ रही हैं, रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं, और फॉर्म 45 को काउंटर करने के लिए जाली फॉर्म 45 बनाने का भी जो है वो कोशिश की गई, सोचा गया, इतलात इस तरह कुछ सामने आई। लेकिन अब फॉर्म 45 सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही
पास सबूतों की शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि TLP और जमात इस्लामी भी सामने आ गई है और वो भी PTI की हेल्प आउट कर रहे हैं कि आपका ये मैंडेट था और आप ये इलेक्शन जीते हैं, तो कोई सूरत नहीं है कि इन सबूतों को आप रिजेक्ट कर सकें। आरओज जो हैं वो तो फंसे ही फंसे हैं। तो 3 बड़े सबूत आपके सामने रख दिए, एक फाफन की रिपोर्ट आपके सामने रख दी है, फिर इसके अलावा लाहौर में जो कुछ हुआ, और TLP ने भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद का ऐलान कर दिया और वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके फॉर्म 45 के मुताबिक जीती है। तो कोई सूरत नहीं है कि इमरान खान साहब से इस महाज के ऊपर अब जीता जा सके। जस्टिस अली बाकिर नजफी जो हैं उन्होंने रात के एक ऑर्डर पास कर दिया है। उनके पास जो तमाम दरखास्तें इलेक्शन जो चैलेंज हुए थे नताइज, उनके पास जो लाहौर हाई कोर्ट में गई थी, उन्होंने वह तमाम दरखास्तों को खारिज कर दिया। बड़ा ही हैरान कुन ये डिसीजन था, क्योंकि जिस तरह से ओपन धांधली और ये सबूत मौजूद थे, जस्टिस बाकिर अली नजफी ने ये जो दरखास्त रिजेक्ट की है इस पर, बल्कि वो शाकिर अमान साहब उनका ट्वीट भी मैं एक पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा था जी कि जो जस्टिस अली बाकिर नजफी का फैसला आएगा ये एक आगे पेस सेट करेगा, या इस चीज़ का इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अदलिया का मूड क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से कोई इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये दरखास्तें रिजेक्ट होकर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास से आप रुजू जो है वो करें। लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकली इस फैसले को देखा जाए तो इस लिहाज से ठीक है कि इलेक्शन कमीशन मुतलका फ़ोरम बनता है और इलेक्शन कमीशन के पास आप जब जाएंगे, इलेक्शन कमीशन खैर वही है जिसने ये धांधली ज़्यादा नताइज दिए हैं, तो उनसे आपने क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, वो वहाँ से भी अगर दरखास्तें रिजेक्ट होती हैं, रिलीफ नहीं मिलता, दैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर जो प्लेटफॉर्म है वो हाई कोर्ट्स आते हैं। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब ने ये फ़ैसला दिया है, लेकिन इस फैसले को इस अंदाज में भी देखा जा रहा है कि रिलीफ दे देना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नताइज रोकने चाहिए थे, क्योंकि जो सबूत हैं वो मौजूद हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि दीगर जमातों ने भी जो सबूत हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फॉर्म 45 की शक्ल में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये सबूत और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये देखने के लिए जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं असल प्लेटफॉर्म वही है। तो बहरहाल देखें कि ट्रिब्यूनल्स में जब ये मामला जाता है तो वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अली बाकिर नजफी की जानिब से रात गए ये जो हुक्म है वो दिया गया, रात को 10-11 बजे के बाद उन्होंने ये जो ऑर्डर है वो अदालत से दिया। सारा दिन केस की जो समातें थीं वो होती रहीं। पूरी दुनिया ने नताइज रिजेक्ट कर दिए हैं मौजूदा इंतखाबात के। एक तो ये बड़ी ख़बर आपको मैं देता चलूँ कि अभी तक इन इंतखाबात के ऊपर किसी भी मुल्क की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम सामने नहीं आया। इवन कि सफारती लेवल के ऊपर भी किसी मुल्क ने मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तान को कि आपने कामयाब इंतखाबात का जो इनकाद है वो किया। उल्टा पाकिस्तान के इन इंतखाबात को रिजेक्ट कर दिया गया है। अमरीकी जो तर्जुमान है महकमा खारजा के, उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। वो कहते हैं जी कि अमरीका ने अवामी और निजी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, अवामी और निजी तौर पर धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन की ज़रूरत है। यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी धांधली हुई है और वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं इलेक्शंस को। वाज़े तौर पर एक मुसाबकती इलेक्शन था, लोगों ने पसंद के मुताबिक वोट दिया। ज़ोर देते हैं कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम किया जाए। इस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर नवाज़ शरीफ या ये PDM की हुकूमत आई, ये वज़ीर आज़म बने, तो इस हुकूमत के साथ काम नहीं करेंगे, उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जो इमरान खान की होगी। इमरान खान को मैंडेट वापस मिलेगा, सारी सीटें वापस मिलेंगी, इमरान खान वज़ीर आज़म होगा तो उसके साथ हम काम करेंगे। ये पैगाम दे दिया गया है। आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। इंतखाबात से मुतल्लिक तशद्दुद, इंटरनेट फ़ोन सर्विस बंद करने की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करें। तो ये जी जो अमरीकी तर्जुमान है उनकी जानिब से ये जो मैसेज है, जो बयान है वो उनकी जानिब से सामने आया है। आखिर में नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ से नाराज़ है। इस वक्त जो बाखबर हल्के हैं उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ से नाराज़ है, और नाराज़ इस वजह से है कि इतना कुछ करने के बावजूद आपको वापस लेकर आए, सारा कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अवामी मैंडेट को हासिल नहीं कर सके। आपने 100 नशिस्तें भी आप हासिल नहीं कर सके। और इस वक्त सूरत हाल नवाज़ शरीफ की ये है
ये भी बाखबर हल्के बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लिया हुआ है और अगर वो मुलाकात भी करते हैं तो सिर्फ मरीम नवाज़ से कर रहे हैं, या ये जो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं तो 2-2 घंटे लेट वो पहुंचते हैं और आसिफ जरदारी से वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त नवाज़ शरीफ की हालत ये है कि उन्होंने हैंड्स अप कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे क्यों बुलाया, और सारा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को उन्होंने कह दिया है कि बस अब आपने ये सारा कट्टा खोला है, आपने इस नहज तक हमें पहुंचाया है। मरीम नवाज़, इसहाक डार और शहबाज शरीफ, अब आप इस कट्टे को देखें। नवाज़ शरीफ ने ख़ुद को साइड पर कर लिया है कि इस कदर तो नून लीग के साथ कभी भी नहीं हुआ जो कि आज आपने कर दिया है। आपने तो मतलब है कि नवाज़ शरीफ को रियल सिचुएशन का ज़ाहिर सी बात है सबको पता है, लेकिन विक्ट्री स्पीच पहले उन्होंने कर दी थी। सबको पता है कि 15-20 से ज़्यादा नशिस्तें नवाज़ शरीफ नहीं जीते, लेकिन जाली मैंडेट उनको दिलवाया गया और जाली तौर पर धांधली करके जो सीटें थीं उनको दिलवाई गई। तो इस वजह से नवाज़ शरीफ ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे क्यों बुलाया। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।